वेलकम स्टूडेंट न्यू स्टार कोचिंग क्लासेस। और आज हम इंग्लिश ग्रामर एनसीईआरटी 10th क्लासेस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपकी 10th क्लासेस इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। देखो ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये 10th में उन बच्चों के लिए हैं जो सेशन 2021 और 22 सेशन के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर, और पहले ये जानेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे हम कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो देखो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम टेंस भी कह सकते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं और आपको अकॉर्डिंग टू टेंस क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान आएंगे उसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिलअप करना पड़ता है। ये आपका पहला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ओके, उसके बाद में आपका दूसरा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो आपका है मॉडल्स। ये आपका दूसरा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में, ये वैसे आपका 9th में भी है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा टॉपिक आपका है वॉइस, और चौथा टॉपिक आपका है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और एक टॉपिक लास्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस। तो डियर ये आपके 5 टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट वन आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसमें क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं और उन सेंटेंसेस के अंदर आपको उस सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में जो उसकी करेक्ट वर्ब होती है, जो क्रिया होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, कि टेंस के अनुसार जो क्रिया है वो आपको फिलअप करनी पड़ती है। उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे भरना है, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक आपका ग्रामर का है वो डियर आपका है मॉडल्स। उसके बाद आपका वॉइस है, ये टॉपिक आपका 9th में, वैसे ऑलरेडी ये भी 9th में आपका, ये भी 9th में है, ये भी 9th में है आपका। नरेशन भी आपका 9th में है। रिलेटिव प्रोनाउंस ये आपका थोड़ा नया टॉपिक है। वैसे आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिस पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लास। उस क्लास से रिलेटेड आपका रिलेटिव प्रोनाउंस टॉपिक होता है। क्लास में हमें क्या है कि थोड़ा लेंदी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन से हम पढ़ते हैं, बाकी इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउंस में एक जनरली हम कह सकते हैं इसको एक छोटे रूप में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर में है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम टेंस से रिलेटेड मानते हैं, मॉडल्स मानते हैं, वॉइस और नरेशन, और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसी ग्रामर के अंदर आपका जो कंपोजिशन ग्रामर है, कंपोजिशन ग्रामर की बात करते हैं कि कंपोजिशन ग्रामर में क्या क्या आता है। एक मिनट देखिएगा। देखो कंपोजिशन जो आपका टॉपिक होता है, कंपोजिशन में क्या क्या आता है थोड़ा सा वो देखते हैं हम। कंपोजिशन में देखिए आपके पास एक तो आता है आपका पैराग्राफ, जिसको आप ऐसे भी बोलते हैं। ओके, एक तो ये आपका आएगा पैराग्राफ आएगा। उसके बाद में दूसरा आपका टॉपिक इसके अंदर है आपका लेटर्स। ओके, तीसरा आपका इसके अंदर है ईमेल, और इसके अलावा चौथे में आपका आते हैं पैसेजेस। ये आपके कंपोजिशन ग्रामर में है। देखो कंपोजिशन ग्रामर में और जनरल ग्रामर में फर्क है। अभी मैंने आपको 5 टॉपिक जो बताए थे वो आपके जनरल ग्रामर के टॉपिक है, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड 5 टॉपिक है वो। इसके अलावा कंपोजिशन में क्या होता है कि कंपोज करना पड़ता है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपको टॉपिक का नाम दिया जाएगा, उस पर आपको बना के लिखना पड़ता है। पैराग्राफ जैसे आपने पढ़ा भी होगा, किसी भी टॉपिक में आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना पड़ता है। लेटर्स हैं, पत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो आपका टॉपिक है। ईमेल आपका एक नया टॉपिक है। वैसे आज आप जानते हैं टेक्निकल युग है, मल्टीमीडिया मीडिया का ज़माना है। ईमेल टॉपिक आपने मोबाइल में कंप्यूटर के माध्यम से आपने जाना होगा कि ईमेल एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा पैसेजेस आप पहले से भी पढ़ रहे हैं कि पैसेज आपके आते हैं। पैसेज में देखिए हमारे पास दो प्रकार के पैसेज आते हैं। एक तो आपके आते हैं सीन पैसेज होंगे आपके, सीन पैसेज, ओके, और दूसरा आपका होगा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ओके। तो सीन पैसेज हैं जो आपकी बुक है वहाँ से आते हैं, और अनसीन पैसेज जो आपके होते हैं वो आपको अनसीन यानी कि आउट ऑफ योर बुक, ठीक है, यानी कि आपकी बुक से बाहर का पैसेज ये आता है। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन है वो आते हैं जिसके आंसर आपको उस पैसेज से निकालने पड़ते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ग्रामर का जनरल इंट्रोडक्शन हमने आपस में हमने पढ़ा है, देखा है। उसके बाद में बुक की बात हम करेंगे अपने अगले टॉपिक में। पहले हम ग्रामर के इन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस ग्रामर का टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हमारी जो जनरल ग्रामर टॉपिक है आपका, जनरल ग्रामर में हमने देखा है कि जनरल ग्रामर में हमारे 5 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये 5 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हुए हैं। एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद मॉडल्स है, नरेशन, वॉइस और रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसके अलावा कंपोजिशन ग्रामर में ये आपके टॉपिक होते हैं। ये आपके 10th का ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस है। अब हम पहले टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि पहला टॉपिक हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसको हम टेंस भी कहते हैं। टेंस से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। देखिए फर्स्ट टॉपिक जिसको हम टेंस कह सकते हैं, ठीक है। इस टेंस वाले टॉपिक में हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से आपको हेडलाइंस दी जाएगी और इसके नीचे कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से दिए जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, माई मदर ब्लैंक टू टेम्पल दिल्ली। नेक्स्ट वन, इन द ब्रैकेट वर्ब, ब्रैकेट में वर्ब हमारे पास टेक है। नाउ थर्ड वन, उसके बाद वर्ब हमारे पास है पास, एमए रिसेंटली। फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है अनुज, ब्रैकेट में वो हम ले लेते हैं कम टुमारो। एक और लिख लीजिए, राधा, ब्रैकेट में वर्ब हमारे पास है कुक, फूड दैट इवनिंग, ओके। तो यहां पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा आने वाला पहला टॉपिक जिसको हम टेंस कहेंगे या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहेंगे, वो टॉपिक हमारा आता कैसे है। एग्जाम में इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आएंगे। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि सेंटेंस हमारे पास जैसे मैंने 5 लिखवाए हैं। देखो एग्जाम में कई बार वो सेंटेंस देता है 4, एक नंबर में देगा तो ये 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। और कई बार ये 8 सेंटेंस दे देता है, यानी कि हाफ मार्क्स में देगा, आधे नंबर में।
अभी तक ये टॉपिक जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है अभी तक 4 नंबर में आया है और इसके आने का जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। कई बार मैंने बताया कि ये 4 नंबर में इस तरीके से 8 क्वेश्चंस के रूप में आता है, तो कभी कभी आधे 4 जो क्वेश्चन है उसके साथ एक नंबर में आता है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से आता है। तो देखिए इस तरीके से हेडलाइंस के साथ आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और देखो यहां फोकस कीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको फिलअप करना है, उनको भरना है। किसकी सहायता से भरना है? वर्ब, जो क्रिया दी गई है उस क्रिया की सहायता से आपको इसको भरना है। अब देखो क्रिया कहां दी गई है, जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको डाला गया है, इस ब्रैकेट्स के अंदर आप देखना जितने भी क्रियाएं दी गई है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पहली फॉर्म है जैसे हमने दे रखा है गो, ठीक है। उसके बाद दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी है? उसके बाद दूसरी वर्ब है हमारे पास टेक, ओके। उसके बाद में हमारे पास पास, PASS, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम, COME, कम, ओके। और लास्ट आपका है कुक, COOK। ये 5 वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है। पहली बात तो आप अपने माइंड में सेटअप कर लें कि जो भी क्रिया दी जाती है ब्रैकेट के अंदर वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्रिया की पहली फॉर्म होगी, ठीक है। एक तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्रिया को भी साथ साथ याद करना है। उसको याद करने का तरीका यही है कि इस टॉपिक को जब हम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आने वाली जो क्रियाएं होंगी, कुछ तो सिंपल क्रियाएं आएंगी, कुछ कठिन आएंगी, उनको हम साथ साथ उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों फॉर्म होते हैं उसके, उन फॉर्म में उसको पढ़ते हुए चलेंगे, तो ताकि वो साथ साथ याद हो जाएंगे। बाकी अलग से भी मैं आपको PDF के अंदर डाल के दूंगा, वर्ब्स जो करेक्ट होंगी, जो बेस्ट और इंपॉर्टेंट है, उन वर्ब्स को मैं आपको दूंगा और साथ साथ भी हम करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से, ठीक है, लर्न हो जाएंगी। तो जैसे गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? WENT, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? GONE। उसके बाद टेक है, टेक मीन्स होता है लेना। देखो गो मीन्स जाना होता है, पता आपको हिंदी में, टेक मीन्स लेना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, TAKEN। उसके बाद पास, पास मीन्स होता है, देखो पास का मतलब सफल हो जाना भी होता है, किसी भी कार्य में सफल हो जाना, और दूसरा पास का अर्थ होता है गुजरना, पास हो जाना, गुजर जाना, ठीक है। तो पास की सेकंड फॉर्म में क्या होता है? ED प्लस हो जाता है, पास्ट, और थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, पास, पास्ट और पास्ट, ठीक है। इसी प्रकार कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म वही रहती है जो फर्स्ट रहती है, कम। कम मीन्स आना होता है, पता है। कुक मीन्स पकाना होता है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कुक्ड, ओके। अच्छा, इसको कुछ लोग कुक्ड बोलते हैं, ड बोलते हैं, ये ड नहीं होता डियर, ध्यान रखना, ये ट होता है। इसका जो उच्चारण होता है डियर वो कुक्ड होता है, कुक्ड नहीं होता। क्यों होता है? इसका कारण है, इसका मैं आपको एक रूल है वो बताऊंगा। देखिए ED जब हम लगा रहे हैं उससे पहले अगर K और P आ रहा है, ध्यान रखना K और P, तो ED लगने के बाद जो उच्चारण है वो ड निकल कर क्या होगा? ट होगा। ये ध्यान रखना कि जैसे किसी भी वर्ब के साथ में हम ED प्लस कर रहे हैं उससे पहले K आ रहा है, इसी प्रकार P आएगा कहीं जगह, ठीक है, आप देखना। तो उसमें क्या करना होगा आपको, ध्यान रखना, जब उच्चारण उसको हम बोलते हैं तो उसको कुछ लोग कुकड़ कुकड़ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुक्ड है, कुक्ड है, ड नहीं होता है, तो कुक्ड कुक्ड हो गया। कम केम केम हो गया, ध्यान रखना, कम केम कम हो गया, टेक टुक टेकन हो गया, गो वेंट गोन हो गया। तो इस तरीके से तीनों वर्ब को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये वर्ब दे रखी है अपने को और इस सेंटेंस को अपने को फिलअप करना है। देखो इसमें करना क्या होगा कि सेंटेंस को जो हमें भरना है इस वर्ब के रूप में भरना है, ठीक है। और वर्ब के रूप में भरने के लिए हमें टेंस का सहारा लेना है। तो ऐसा तो उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि आपको टेंस आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेंस साथ साथ कराऊंगा। मैं तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि टॉपिक आता है कैसे एग्जाम में। फिलहाल हम इसी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, सीखेंगे भी टॉपिक आपका आता है एग्जाम में कैसे आता है। उसके बाद में हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, टेंस के बाद में आपको ये टॉपिक कराएंगे। तो जो कन्फ्यूजन आपका है कि भाई एग्जाम में मान लीजिए किस तरीके से, क्योंकि अभी तो आप मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आएगा, उसके बाद में जो लेंदी रूप होगा इसका कि भाई किस तरीके से आ सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये भरना कैसे है। तो मैंने पहले आपको ये बताया था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आने वाली जो क्रिया है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, यानी क्रिया की पहली क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद में देखिए अब इसको हमें भरना है ब्रैकेट के अंदर, इसको फिलअप करना है। अब ब्रैकेट के अंदर हम फिलअप करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो पहला सेंटेंस देखिए, माई मदर ब्लैंक गो टू टेम्पल डेली, ओके। इसका हिंदी उच्चारण हम लें तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी माँ डेली में, जानते हो रोजाना टेम्पल क्या होता है? मंदिर होता है। मेरी माँ रोजाना कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। अब देखो आपने वैसे टेंस पढ़ा होगा, उच्चारण आ रहा है ताते का, आप जानते हो ता ते ती, ये उच्चारण आ रहा है। और इस उच्चारण के साथ हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस उच्चारण के साथ हमारा एक टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कुछ लोग इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखो हमने इसको उच्चारण के आधार पर तो पहचान लिया, अब आप तो उच्चारण इसका कर नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा लेवल इस आधार पर। तो हम इसमें क्या है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें पहचानना होगा। जैसे पहचान के रूप में हमने एक शब्द पकड़ लिया जिसको हम बोलते हैं डेली। अब ये डेली वर्ड जो है, इस शब्द को हम पकड़ लेंगे और इस डेली वर्ड से हम समझ जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना डेली जो वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यानी कि जहां डेली आएगा वहां पर उच्चारण हिंदी शब्दों का या हिंदी वाक्य का ता ते ती, ठीक है। वो रोजाना खाना खाता है, वो डेली ये करता है, ठीक है, वो डेली स्कूल जाता है, वो डेली मतलब गेम खेलता है, कोई भी चीज लगा लीजिए आप, ठीक है। तो डेली वर्ड है, उसका मतलब ही क्या होता है कि रोजाना की होने वाली एक्टिविटी। तो इस वर्ड को हम प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं, ओके। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भरने के लिए क्या होता है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरने के लिए जब सिंपल सेंटेंस होता है तो हम वर्ब में एस या इस लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट को देख करके। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, जब हमारा कर्ता एक वचन होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब वर्ब भरते हैं तो हम क्रिया के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो हमने ईएस जोड़ दिया। अब ईएस कैसे जुड़ा, देखो रूल्स की बात है, वो आगे आएगी, हम आपको बताएंगे कि ईएस कैसे जोड़ा गया, इसका कारण क्या है, ये रूल में आएगा। अब वो रूल के लिए तो आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, वो अपने स्टडी करेंगे कि ईएस क्यों जुड़ा। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जोड़ते हैं तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स के अंडर में आता है और रूल्स के अंडर हम रूल में पढ़ेंगे जब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, माय मदर गोज टू टेंपल डेली, ओके। उसके बाद अगला सेंटेंस है, अगले वाले सेंटेंस में भी देखिए सब्जेक्ट देख ले, पहले हमारा सी सब्जेक्ट है, ओके। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि सी ब्लैंक टेक बाथ नाउ। अब ये नाउ जो वर्ड है ये दर्शाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब सीधा सा होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं। डियर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपन जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अपन पढ़ेंगे। फिलहाल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में टॉपिक कैसे आता है, ओके। तो ये जो नाउ वर्ड है, इस नाउ को हम ये मान के चलते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि नाउ वर्ड है वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी होता है। तो हम ये मान के चलेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या लगा लेते हैं, इज लगा लेते हैं। बहुवचन है तो आर लगा लेते हैं। और अगर आई आता है हमारा सब्जेक्ट और नाउ आ रहा है तो हम एम लगा लेंगे। तो इस हिसाब से सी के साथ में हम लगाएंगे इज, ओके। और टेक का क्या बन जाएगा, टेकिंग बन जाएगा, सी इज टेकिंग, ओके। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस में वर्ब प्लस टेंस यानी टेंस और वर्ब दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको इसको फिलअप करना पड़ रहा है, ओके। तो टेक का टेकिंग बन गया। अच्छा ये चीज आपको पता ही होगी कि किसी भी क्रिया के अंत में ई होता है, ई होता है किसी भी क्रिया के अंत में। सपोज कम, ओके, टेक TAKE, जैसे ये है हमारे पास, अगर इसके अंत में ई होता है तो हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो ई को हटा करके हम टेकिंग कर देंगे, यानी ई को ड्रॉप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने लिखा इसमें टेकिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक यानी रिक्स्तान पास एम में रिसेंटली। अब देखो एक वर्ड हमें मिला रिसेंटली। अब रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, यानी वर्तमान में, हाल ही में, फिलहाल जिसको हम कहेंगे। तो रिसेंटली जो है उसका मतलब क्या होता है, देखिए रिसेंटली, ओके। और एक वर्ड और होता है आपका लेटली, तो इनका मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। अब रिसेंटली क्या कहता है, रिसेंटली कहता है कि जब रिसेंटली वर्ड आता है तो उस टेंस के अंदर हम हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो इस टेंस को हम फिलअप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। और ये हमें किसने सिखाया, रिसेंटली ने सिखाया कि रिसेंटली वर्ड आने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब हम जाएंगे सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास का क्या बन जाएगा, पास्ट, ओके। पास्ट नहीं, पास्ट, इसमें भी टै ध्वनि आएगी। चलिए आगे हम देखते हैं, अनुज ब्लैंक कम टुमेरो। अब टुमेरो आपको सभी को पता होगा, टुमेरो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, यानी कि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है,
फ्यूचर, और फ्यूचर को इंडिकेट करने का मतलब होता है विल और शैल। देखो फ्यूचर को इंडिकेट करने का मतलब होता है विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हम पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, फिलहाल हम इंट्रोडक्शन में सामान्य बातें कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, तो देखो अब अनुज के साथ में हम लगाएंगे विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, विल कम, ठीक है, टुमारो आ गया आपका। तो इस तरीके से अलग अलग फेज में अलग अलग टेंस का हमें प्रयोग करना पड़ रहा है, और ये सारी चीजें हम कहां से सीख रहे हैं कि कुछ आने वाले वर्ड्स हमें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमें वाक्य में कौन सा टेंस भरना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राधा ब्लैंक कुक फूड दैट इवनिंग। अब देखो दैट इवनिंग, अब यहां पर देखिए दैट इवनिंग हमें संकेत कर रहा है कि क्या आना चाहिए। यहां पर देखो पास्ट का संकेत है, पास्ट का संकेत है। देखो दिस इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, ठीक है, ध्यान रखना, दिस के बाद में अगर टाइम आता है, समय आता है, तो ये प्रेजेंट को संकेत करेगा, और दैट के बाद में अगर समय आ रहा है तो ये पास्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहां भी एक टेंस छुपा हुआ है, दैट इवनिंग। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है डियर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अभी तो आपको फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में किस तरीके से आता है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, सीरियल वाइज 1 बाय 1 स्टेप के साथ में, एक एक पॉइंट लेकर के सारी चीज़ें समझाते हुए कि कैसे आएगा। तो इस हिसाब से हम इसमें भरेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड। ओके, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस का पहला इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से आपका ये टॉपिक है एग्जाम में आता है। तो आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे, और इससे हमें ये जानने का मौका मिला है कि किस तरीके से पहला टॉपिक आपका, मैंने आपको बताया कि 4 नंबर में आ रहा है, तो किस तरीके से ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, और इसमें किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और टेंस का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से फिलअप करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारी वीडियो हैं वो लगातार जारी रहेंगी, इसलिए आप भी थोड़ा कोरोना का ध्यान रखते हुए अपने आप को घर पर बहुत अच्छे से रखें, मास्क का यूज करें और घर पर सेफ रहें। ओके।